पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अद्भुत कथा लेकर के आपके लिए आए हैं। आपने कृष्ण को माखन चोरी के इल्जाम में तो फंसते देखा होगा, लेकिन इस बार कृष्ण के ऊपर हीरे की चोरी का इल्जाम लगा है। वो कैसे लगा, क्यों लगा, यह हम आपको बताएंगे इस कथा के माध्यम से। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कथाओं का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो सबसे पहला काम यह करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, यह कथा भगवान कृष्ण के विवाह से जुड़ा है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। उनमें से प्रमुख 8 रानियां थीं और 8 में से भी प्रमुख 3 रानियां थीं। 3 में जो प्रमुख रानियां थीं उनमें एक थी सत्यभामा। सत्यभामा के पिता का नाम था सत्राजीत। दरअसल उनके पास एक चमत्कारिक मणि हुआ करती थी। उस मणि की यह खासियत थी कि वह समय समय पर अपने भीतर से स्वर्ण यानी कि सोने को उत्पन्न करती थी। जिस राज्य के राजा के पास वह मणि हुआ करती थी, उस राज्य में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता था। और यह बात तो सभी जानते हैं कि कंस के अत्याचारों के कारण मथुरा और गोकुल की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। वहां के राजा उग्रसेन, जो कंस के पिता थे, अब उस राज्य को चलाने में और राजकाज संभालने में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण सत्राजीत के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वह कुछ दिनों के लिए अपने चमत्कारिक मणि को उग्रसेन को दे दें। लेकिन सत्राजीत ऐसा नहीं करते हैं और वह कृष्ण को मणि देने से मना कर देते हैं। तब भगवान कृष्ण भगवान थे, वह जोर जबरदस्ती नहीं करते, वहां से चुपचाप चले जाते हैं और उग्रसेन को कोई दूसरा उपाय सोचने को कहते हैं। अब कथा का रुख करते हैं सत्राजीत के जीवन की ओर। सत्राजीत का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को धारण करके अक्सर शिकार के लिए जाया करता था। उसे ऐसा लगता था कि वह मणि उसे और शक्तिशाली बनाती है और वह शिकार करने में पहले से भी ज्यादा सक्षम हो जाता है। वह शिकार के लिए एक दिन गया, लेकिन वापस नहीं आया। जब काफी देर होने पर शिकार से वह वापस नहीं लौटा, तब सत्राजीत को लगने लगा कि कृष्ण ने उसके भाई को मारकर वह मणि चुरा ली है। अब कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लग चुका था। राज्य में कृष्ण को लेकर ऐसी बातें होने लगी और बात एक बार कृष्ण के कानों तक भी पहुंची। जब उन्हें लगा कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं, तब वह स्वयं प्रसेन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकले। जब श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे, तब वे देखते हैं कि प्रसेन और उनका अश्व यानी कि घोड़ा जमीन पर मृत पड़ा है और वह मणि जिसे प्रसेन ने धारण किया था वह एक रीछ के पास है। कथाओं की माने तो वह रीछ कोई और नहीं बल्कि राम भक्त जामवंत थे। जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि भगवान राम के ही रूप हैं। देखते देखते जामवंत पराजित होने की अवस्था में आ गए। इसके लिए उन्होंने भगवान श्री राम को याद किया ताकि कृष्ण से हो रहे इस युद्ध में वह विजय पा सकें। लेकिन स्मरण करते ही भगवान कृष्ण ने राम का रूप ले लिया। जामवंत ने जैसे ही कृष्ण को राम के अवतार में देखा, वो अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए। क्षमा मांगते हुए उन्होंने उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी कृष्ण को भेंट स्वरूप दे दिया। अब श्री कृष्ण उस मणि को लेकर राजा सत्राजीत के पास पहुंचे और उसे यह मणि लौटा दी। उस समय सत्राजीत को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने कृष्ण को चोर तो समझा ही, साथ ही साथ एक हत्यारा भी समझा। इसीलिए सत्राजीत ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए
अपनी पुत्री सत्याभामा को भी कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह एक ग्लानि ने श्री कृष्ण और सत्याभामा को करीब ला दिया। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और सत्याभामा कृष्ण की प्रमुख 8 पत्नियों में भी श्रेष्ठ 3 पत्नियों की श्रेणी में शामिल रही। दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्त और परिवारों के साथ साझा करें। हाँ, इस प्रयास में अगर आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो अपनी आर्थिक सहायता स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हम तक भेज सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।